अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आई एक ऐसी खबर की जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। मैं बात कर रही हूं छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपनी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पुलिस रिमांड पर हैं। एटीएस की टीम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के तमाम काले कारनामों की पड़ताल में जुट चुकी है और अब तक जो सच सामने आया है उसके मुताबिक छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन 1500 से ज्यादा महिलाएं और युवतियों को धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम कबूल करवा चुका है। इसका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का था। बड़े खौफनाक इरादों के साथ बलरामपुर से अपने आलिशान अंपायर को वो लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाते हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक के बाद एक मजबूर, गरीब, जरूरतमंद, विधवा ऐसी महिलाओं को टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहा था, धर्मांतरण करवा रहा था। ऐसी ही एक नाबालिग लड़की के साथ जब उसने धर्म परिवर्तन का अपना ये काला खेल खेला, उसका सच पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो गया। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद ये जो बाबा है छांगुर बाबा, इसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो सच एक एक करके सामने आने लगा, उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। ये बाबा दरअसल रूहानी बाबा बनकर, पीर बाबा बनकर लोगों को कुछ अजीबोगरीब चमत्कार करके दिखा के उन्हें ये भरोसा दिलाया करता था कि उसके ऊपर दैवीय कृपा है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो वो कह रहा है वो उनके भले के लिए होगा, उन्हें अच्छी जिंदगी आगे मिलेगी, लोग इस रूहानी पीर बाबा की बातों में भी आ जाते थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी भी हो जाते थे। लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को ये शख्स अब तक धर्म परिवर्तन करा चुका है और उसका साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के बाहर भी ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये महिलाओं को ही विशेषकर टारगेट करता था। इसकी एसोसिएट नसरीन उसकी इस काम में मदद करती थी, जिसका असल नाम तो नीतू है। और ये जो प्रॉपर्टी, जो उसकी कोठी, आलिशान कोठी, जिस पर बुलडोजर एक्शन अब किया जा रहा है, तीसरे रोज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। 40 कमरे इसमें बताए जाते हैं और इस कोठी की भी अलग कहानी है। कोठी के बाहर बाकायदा जर्मन शेफर्ड कुत्तों से निगरानी कराई जाती थी। इसकी बाउंड्री वॉल पर तारों की एक बाउंड्री की गई थी ताकि कोई उसे पार करके भीतर ना जा सके। अंदर इसके साम्राज्य में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी इसकी मर्जी के बिना किसी और को हो नहीं सकती थी। इसके इसी कोठी में, बलरामपुर के इसी ठिकाने में लोगों का धर्मांतरण कराया जाता था। लगातार ये शख्स बीते कुछ समय से देश में धर्मांतरण के अपने इस खेल को बदस्तूर जारी रखे हुए था और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं हो रही थी। इसके निशाने पर सबसे ज्यादा जो महिलाएं रहती थी, जो आसानी से इसकी ट्रैप में, इसकी जाल में फंस जाती थी, उसमें गरीब, मजबूर, विधवा या बीमार महिलाएं, या वो जिनको औलाद नहीं हो रही है, जो इलाज कराना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं को ये टारगेट करता था, ट्रैप करता था, उन्हें बड़े बड़े हसीन सपने दिखाता था, कभी प्रेम जाल तक में उन्हें फांस लिया करता था। सोचकर देखिए, चेहरे से ये शख्स इतना उम्र दराज नजर आता है, लेकिन महिलाओं को ये रिझाने की भी कोशिश करता था। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। इसके घर में जब टीम्स दाखिल हुई तो जो तस्वीर सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली है। बाबा बड़ा शौकीन किस्म का व्यक्ति था।
बाकायदा विदेशों से मंगाया गया तेल, उससे इनकी मालिश होती थी ताकि ये जवान बने रहें। इनके पास ताकत बढ़ाने वाली, मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली कुछ दवाइयां भी इनके घर से बरामद हुई हैं। टीम्स ने जो तमाम बरामदगियां इनके ठिकाने से की वो सभी चौंक गए। हालांकि ज्यादातर में उर्दू में लिखा हुआ था, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बरामद हुए हैं वो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे में बाबा अपनी इस आलिशान कोठी में एक लग्जरियस लाइफ जी रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबा को लेकर के बाकायदा जल्लाद शब्द का इस्तेमाल अपने संबोधन में किया है। जरा सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस खुलासे के बाद इस शख्स के बारे में जिसे हम छांगुर बाबा के रूप में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। देखिए, पुलिस की एटीएस की टीम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी की टीम भी छांगुर बाबा को लेकर पड़ताल कर रही है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि छांगुर बाबा को तो विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी। खुद जिस नीतू नसरीन की गिरफ्तारी हुई है उसकी बेटी का विदेश में धर्मांतरण कराया गया था। हालांकि उसकी बेटी के डॉक्यूमेंट्स अभी भी हिंदू नाम से ही हैं। ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं और ये पूरा का पूरा सिंडिकेट किस तरीके से काम कर रहा था, विदेशी फंडिंग के पीछे क्या कुछ मकसद था, कैसे उस फंड को ये जुटा रहा था, ये जांच का विषय है। इसी वजह से ईडी अब इन्वेस्टिगेशन को आगे इन पहलुओं के लिहाज से बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जो बाबा के बारे में जानकारी अब तक मिल रही है, ये हर साल उर्स कराते थे और उर्स के नाम पर विदेशों से लोग आते भी थे और इसको फंडिंग वहीं से होती थी। इसके इरादे बड़े खतरनाक थे। मुंबई में जानकारी मिल रही है कि दरगाहों के बाहर पहले ये शख्स अंगूठियां बेचा करता था, इसी तरीके से अपनी छोटी मोटी दुकान चलाता था। लेकिन फिर इसके कांटेक्ट में आई नीतू नसरीन और उसका पति महबूब नाम का एक शख्स, उसकी भी पुलिस एफआईआर में उसका नाम दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। यूपी के जो अमिताभ यश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जरा सुन लेते हैं। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। तो देखिए, छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था वो तो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसका सच सबके सामने आ चुका है। लेकिन अभी पुलिस उन तमाम लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है जो छांगुर बाबा की ट्रैप में आ गए थे, चाहे रेडिकलाइज होकर, ब्रेन वॉश होकर के, या इसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जिन लड़कियों को धर्मांतरण कराया गया उन्हें 3-3 महीने तक बंधक बना करके इसी कोठी में रखा जाता था, जिसे अब जमींदोज बुलडोजर की कार्रवाई के बाद किया जा रहा है।
इस पूरे विषय में अभी पुलिस का मानना है कि देश भर से इसके सिंडिकेट से ताल्लुक रखने वाले कई और चेहरों की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी ये खेल के खुलासे की सिर्फ शुरुआत पर है, अभी कई सच सामने आने वाले बाकी हैं। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? और जैसा कि गांव के लोगों का मानना है कि छांगुर बाबा पर तो वाकई दैवीय कृपा थी, वो पीर बाबा, रूहानी बाबा हैं, चमत्कारी बाबा हैं। क्या इस तरह की सोच आज के जमाने में आपको वापस उसी पुराने काल में, भूतकाल में ले जाने के लिए मजबूर तो नहीं कर रही है, लेकिन क्यों आप जा रहे हैं, सवाल यही है। आज के जमाने में भी लोग इतने कन्विंसिंगली कैसे किसी की बातों में आ जाते हैं? या ये लोग किसी की स्थिति का फायदा उठाते हैं, उन्हें बड़े बड़े हसीन सपने दिखाते हैं और लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और इसी तरह के चमत्कार के झांसे में आकर के वो अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।